ओके, सबसे पहले जो चीज है, मेरा नाम रजनी ठाकुर है और मैं फेबिना की फाउंडर हूँ। मैंने अपना करियर शुरू किया था 1998 में। एज ए ब्यूटिशियन मैंने अपना करियर शुरू किया और करियर शुरू करने के बाद में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई सन 2000 से। और 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में मैंने पलट के नहीं देखा, बोल सकती हूँ। मैंने कई सारी जगह काम की। 2004 में मैं पुणे सेटल हो गई और 2004 से लेके अब तक मतलब 18 साल मैं पुणे में बेस्ड हूँ। और मेरा होम टाउन जो है वो मध्य प्रदेश में है। बट मेरा जो एक कहते हैं ना कर्म क्षेत्र जो बोल सकते हैं, कर्म भूमि मेरा पुणे है, क्योंकि 18 साल अपने आप में एक जनरेशन हो जाती है। सो मैंने यहाँ पर 18 साल बिताए हैं, तो मेरी कर्म भूमि जो है वो पुणे है और मेरी जन्मभूमि जो है मध्य प्रदेश नरसिंहपुर है। सो ओवरऑल हमने काम शुरू किया और उसके बाद में फेबिना के नाम से ही मैंने काम शुरू किया और हमेशा से फेबिना के नाम से ही मैं काम करते आई। फेबिना का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। सो ये नाम की शुरुआत एक पार्लर से हुई थी, बट धीरे धीरे आज की डेट में हमारे कई सारे काम हैं। हमारी एक आईटी कंपनी है, हमारी एक इवेंट कंपनी है। हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऑफिशियल चैनल पार्टनर हैं। 20 साल से हम कॉस्मेटिक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहे हैं। और लास्ट 3 साल पहले जब मुझे डॉक्टर बिंद्रा के काम करते करते मुझे लगा कि अब मुझे कुछ अपना बड़ा काम करना चाहिए, देन मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है फेबिना जागृति फाउंडेशन। हमारी एक फर्म है जो कि सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 की भी लंबी चौड़ी कहानी है, उस बारे में मैं नहीं बात करूंगी अभी। बट हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करना था, वो प्रोजेक्ट था विमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। विमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किया, पहले हम लोग इसको कमर्शियल काम करना चाहते थे इसके ऊपर। बट जब इसके ऊपर बहुत R&D किया, बहुत रिसर्च किया, 2-3 कंसल्टेंट से मैं मिली, बहुत सारे बुद्धिजीवियों से मिली और बहुत डीप में जब चक गई, तो उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं इसको कमर्शियली करूंगी तो मैं करोड़ों अरबों कमा सकती हूँ। बट मैं इसको अगर कमर्शियली करूंगी तो मैं उन लोगों को वो छोड़ दूंगी जिन लोगों को सच में मेरी जरूरत है, सच में हमारे इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। और हम लोगों ने हमारे 2 अलग अलग चैप्टर पे काम करना शुरू किया। एक था पूरी तरह से सोशल वर्क। सोशल वर्क नहीं बोलना चाहिए, एक बोल सकते हैं कि पे बैक करना। वो हमने शुरू किया जिसका नाम है फेबिना जागृति फाउंडेशन का प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर नारी कोशिशें हमारी। इस प्रोजेक्ट के बाद में हमारे 2 प्रोजेक्ट और आने हैं जिसका नाम है, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है मैं हूं ना, और जो तीसरा प्रोजेक्ट आना है वो है बचपन सिंह बचपन। तो ये 3 प्रोजेक्ट हमारे फेबिना जागृति फाउंडेशन में आने हैं, जो कमाने के लिए, 1 रुपया भी कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट 2 काम कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज का और दूसरा काम कर रहे हैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एड ऑन करने का। तो ये हो गया हमारा कमर्शियल पूरा, सोशल बोल सकते हैं या पे बैक करने वाला जो काम है वो ये है। इसके अलावा हमारा कमर्शियल वर्क जो है जिसका नाम है फेबिना हेल्थ एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां से हम लोग कमर्शियल काम कर रहे हैं। कमर्शियल काम क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा कॉस्मेटिक का खुद का मैन्युफैक्चरिंग लाने का और खुद का ब्रांड लॉन्च करने की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है। बट वो तुरंत हम नहीं करने वाले हैं। उसके लिए हमने एक माइलस्टोन तय किया, मतलब एक कहना चाहिए एक टारगेट सेट किया है कि जब तक हमारे पास में 1 लाख कंज्यूमर बेस नहीं होगा तब तक हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। तो उसको लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले है। आई थिंक 2023 या 24 में हम अपनी पूरी रेंज लॉन्च करेंगे। उसके पहले हम लोग अभी दूसरे ब्रांड्स के साथ में काम कर रहे हैं जहां से हम टोटल कमर्शियल काम कर रहे हैं। और इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का मिनिमम टारगेट हमारा 100 CR है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं अभी एक कंसल्टेंट से मिली और उन कंसल्टेंट को जब मैंने प्रोजेक्ट बताया तो उन्होंने कहा जो आपने प्लान किया है अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो आपको, आप 100 से छोड़ दीजिए, आप लिखना भी कर सकते हैं। ये मैं आपको लिख के देने तैयार हूँ, मगर आपका जो प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन को पूरा आप कर लेते हैं तो ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, प्रोजेक्ट क्या है वो भी मैं शेयर करूंगी, और जो मेरे साथ में काम करेगा उस टीम के लिए फ्यूचर प्लान क्या है वो भी मैं शेयर करूंगी। तो इस रिवर्स चलते हैं। अगर मुझे चाहिए है पूरे इंडिया में से 100 सिटी में 100 सेल्स पीपल, मिनिमम 100 सिटीज,
मिनिमम 100 सेल्स पीपल। बट उसके लिए हमने 250 सिटीज की एक पूरी लिस्ट बनाई है। उनमें से हर सिटी में हम अपना एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना चाहते हैं। बट अगर हर एक सिटी नहीं भी हो पाई तो उन 250 सिटीज में से 100 सिटीज तो हम कंप्लीट करना ही चाहते हैं। और ये करने के बाद में जो जो कंपनी का वर्थ होगी वो बहुत बड़ी होगी, और उस वर्थ का 10% हमारे साथ में काम करने वाले लोगों को, चाहे फेबिना हेल्थ एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड, मैं रिकॉर्डिंग सेशन में ये बात बोल रही हूँ, चाहे ये हेल्थ एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो कंपनी है ये 10 CR करे, 100 CR करे, 1000 CR करे या 1 लाख CR करे, कितना भी बड़ा बिजनेस करेगी, मगर उसमें से 10% की हिस्सेदारी उसमें आने वाली टीम की होगी। ई शॉप्स के थ्रू हम लोग हमारी टीम की हिस्सेदारी फिक्स रखने वाले हैं, और ये हिस्सेदारी फिक्स है 10%, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन सारी टीम के हिस्से में जाएगा जो हमारे साथ में एसोसिएट होगी। दो कंडीशन उसके लिए रखी है हमने। एक कंडीशन है 3 साल का क्राइटेरिया, कि आपका 3 साल की लॉयल्टी फेबिना के साथ होनी चाहिए मिनिमम। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप फेबिना के नाम को बढ़ाने में कुछ योगदान दे रहे हैं। और ये जो 10% के शेयर्स मैं अपनी पूरी टीम के साथ में कुछ शेयर करूंगी और उनको दूंगी, वो मेरे अपने शेयर्स होंगे जो मैं 10% मेरी पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर इतना बड़ा होगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, जो हमारे पास में पूरी प्लानिंग है और जो हमारी शिद्दत से हम चाहते हैं। ठीक, दूसरी जो चीज है एक्शन क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रोजेक्ट से फायदा किस किस को होगा, तो एक ये पूरा इकोसिस्टम है जहां पर जितने लोग भी इस इकोसिस्टम में आएंगे सबके लिए ये विन और विन है। अगर आप सब लोगों ने अगर सेल्स से रिलेटेड हैं तो आपने एक बुक पढ़ी होगी या पढ़िएगा जरूर, उसका नाम है 7 हाईली इफेक्टिव पीपल 7 हैबिट्स। मैंने इसका कोर्स किया था 2006 में, और उस दिन से लेकर आज तक और शायद मेरी आखिरी सांस तक मैं एक जो उसकी 4th हैबिट है विन और विन, उस फिलॉसफी पे ही काम करते आई हूँ 2006 से लेके, मतलब कॉन्शियसली। उसके पहले सबकॉन्शियसली करती थी, बट अब मैं कॉन्शियसली इसको मैंने प्रैक्टिस में लिया है, वो है विन और विन। आप लोग पढ़िएगा, 7 हैबिट्स की 4th हैबिट है विन विन। ठीक, तो विन विन जो है वो मेरी अब आदत भी बन चुकी है, मेरी हैबिट्स भी बन चुकी है, और उसके साथ साथ में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सक्सेस की सीढ़ी भी है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम में जितने भी लोग आएंगे वो हर कोई जीतेगा। ये मुझे लगता है बहुत रेयर सिस्टम है जहां पर हर कोई जीतेगा। नॉर्मली होता ये है कि हमने कुछ भी देखा है, कोई विनर होता है कोई लूजर होता है। बट हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसमें सारे के सारे 100% विन और विन वाले ही होंगे। सारे के सारे विनर होंगे, लूजर कोई भी नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप लोगों ने डायरी पेन ले लिया हो तो मैं थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करूंगी। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जो सेल्स टीम अपॉइंट कर रहे हैं, और हम लोग ये एक ब्यूटी क्लब का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं। ब्यूटी क्लब का कॉन्सेप्ट 2008 में हमने लॉन्च किया था, और मेरी फ्रेंड है पायल, आज मैंने उनको भी बुलाया है मीटिंग में। सो पायल मेरे साथ में थी और गवाह हैं कि वो प्रोजेक्ट हमारा कितना बेहतरीन चला था। और उस प्रोजेक्ट को हमने ट्रायल प्रोजेक्ट पुणे में बस किया था, और उसका मतलब डंका जो है वो पूरे हमारे जितने भी पहचान के लोग हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उन सब तक, उनके सबके कानों में पहुंचा था। छोटा सा ट्रायल था, एक सिटी के लिए ट्रायल था, बट वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। सो उसी प्रोजेक्ट को हम लोग अब नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा फेबिना ब्यूटी क्लब। ये जो ब्यूटी क्लब है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें आप लोगों का रोल क्या होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, उस सब चीजों के बारे में बताना है मुझे। सो मैं उसके लिए एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ, पहले आप लोग देख लीजिए प्रेजेंटेशन कैसा लगा वो आप बताइए, देन हम बात करेंगे आपका टास्क क्या होगा। कॉन्सेप्ट ये है फेबिना ब्यूटी क्लब। फेबिना ब्यूटी क्लब है क्या? सो फेबिना ब्यूटी क्लब एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है फिर से। ये इसका ट्रायल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा 2008-9 में मैं और पायल हम लोगों ने शुरू किया था,
और बहुत ही बेहतरीन चला था। बट उस समय पे मेरी तबीयत ने थोड़ा साथ नहीं दिया था, इस वजह से उसको हमने बंद किया और फिर दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए और दूसरे कामों में लग गए। बट इस बार ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा और बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों है वो भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। मैंने अभी देखा लॉकडाउन में जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो है ब्यूटी इंडस्ट्री। ठीक, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनमें से एक है ब्यूटी इंडस्ट्री। ब्यूटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है, मगर कोविड में सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी इंडस्ट्री को हुआ तो वो इसी इंडस्ट्री को हुआ। तो हमारे लिए दो चीजों का मतलब दो चीजों को समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि एक, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है वो ब्यूटी इंडस्ट्री है, उसके बाद में उसमें लॉस कैसे हुआ। तो लॉस जो हुआ उसके कारण को जब मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत स्टडी और थोड़ा बहुत रिसर्च मेरे पास में पहले से था, बट जब मैंने थोड़ा सा और इसके ऊपर काम किया तो इसके ऊपर बहुत डीप में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली। ये देखिए, किसी के पेट में दर्द शुरू हो गया। ओके, सो इस इंडस्ट्री के ऊपर हमने काम करना जब शुरू किया तो बहुत अच्छे से स्टडी किया और उसके साथ साथ में बड़े लेवल पे हमने काम करना शुरू किया इसके ऊपर और जानकारी निकाली। तो सबसे मेन जो चीज थी कि क्यों ये इंडस्ट्री खराब हुई, उसकी वजह बड़ी क्लियर थी। इस इंडस्ट्री को खराब होने में सबसे बड़ा कारण था नॉलेज का कम होना। नॉलेज का ना होना नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई चीज नहीं है तो आसान है कवर करना, कोई चीज है तो भी आसान है आगे बढ़ना, बट अगर कोई चीज कम है तो बड़ा टफ हो जाता है। ठीक, तो मैंने जो चीज स्टडी की वो थी कि हमारे जितने भी सैलून ओनर्स हैं, जितने भी पार्लर वाले हैं, जितने भी ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनमें से 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि सैलून इंडस्ट्री के खराब होने में उनका खुद का बहुत बड़ा योगदान था और बहुत बड़े लेवल पे था। जितने भी पार्लर बंद हुए हैं, जितने भी पार्लर बंद होने की कगार पे पहुंच गए थे, वापस उन्होंने किसी तरीके से जुगाड़ बिठा के अपने आप को सर्वाइवल में रखा, वो सब में सबसे बड़ी वो वजह खुद थे। अब इस बात को अगर मैं किसी से बोलूं तो शायद उसके लिए भी डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा और शायद आप लोगों के लिए भी डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, बट मैं उसका प्रूफ आपको बताती हूँ और मैं उसके ऊपर बताऊंगी कि कारण क्या था। जितने भी डायरेक्ट ये मतलब अपना ब्यूटी इंडस्ट्री में लोग बर्बाद हुए, उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सर्विस पे काम किया और सर्विस पे काम किया, अपने क्लाइंट को वैल्यू कम दी, पैसे को वैल्यू ज्यादा दी। कई कारण थे, उनमें से पहला कारण था अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं रखा, दूसरा सिर्फ सर्विस पे काम किया था, सेल्स पे काम नहीं किया था, तीसरा जो था अपने क्लाइंट को एक रिलेशनशिप में बांध के नहीं रखा था। ठीक, ऐसे कई सारे कारण थे, उनमें से ये 3-4 कारण मेन है। अपग्रेड नहीं थे। ठीक, सोशल मीडिया पे अपग्रेड होने का मतलब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होने का मतलब जो है ये बहुत एक्टिव होना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पॉइंट थे, डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी, मगर बहुत सारे कारण थे जहां पर ये इंडस्ट्री बर्बाद हुई। अब हमने क्या किया, उन सारे लोगों को, मैं बहुत ऑलरेडी लेट हो गया था इसलिए मैं प्रेजेंटेशन को शॉर्ट पे ले जा रही हूँ। हमने हमारे जितने भी सैलून ओनर्स हैं, जितने भी ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं, उन सबके लिए हमने एक बहुत प्यारा सा ऑफर दिया उनको। ऑफर जो दिया है वो उनको कहाँ कहाँ काम आएगा, कैसे कैसे काम आएगा, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले हम लोग जो करा रहे हैं उनको, अगर वो हमारे क्लब की मेंबरशिप लेते हैं जो कि 1 ईयर की है, उस 1 ईयर की मेंबरशिप में उनको 12 वर्कशॉप्स या 12 सेमिनार्स हम करवा के देंगे जो फुल डे के होंगे। उसके बाद में वीकली ट्रेनिंग होगी। वीकली ट्रेनिंग होगी, किस चीज की ट्रेनिंग होगी, एग्जाम्पल के तौर पे एक सैलून है जहां सिर्फ सर्विस होती थी, एक सैलून है जहां 50% सर्विस और 50% रिटेल होता था। तो उसका सर्विस वाला पार्ट बंद हुआ मगर रिटेल वाला का पार्ट चालू था, जिससे सर्वाइवल चालू था, इनकम चालू थी। क्योंकि भले लोग लॉकडाउन में घर के अंदर पैक थे, बट बाल शैम्पू से ही धो रहे थे, मिट्टी से धोना शुरू नहीं किया था, नहा साबुन से ही रहे थे। ठीक, उल्टा घर पे थे तो अपनी केयर ज्यादा कर रहे थे।
मेरे यहाँ अभी एक हमने ट्रेनर अपॉइंट किया था, उस ट्रेनर से मैंने पूछा, उसने चूंकि 12 कंट्रीज में अलग अलग काम किया था तो 12 कंट्रीज में जब वो काम किया था तो उसने मैंने उसके साथ में पूछा कि पूरे इंडिया, अपना इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में सैलून इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो उसने बताया कि सबसे पहली जो चीज है कि सैलून इंडस्ट्री में इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमको टीम जो है वो सैलरी पे अपॉइंट करनी होती है। तो सैलरी पे अपॉइंट जब टीम करती है तो टीम को बड़ा पैसा कमाने की सोच नहीं होती, जिसकी वजह से वो लिमिटेड सर्विस में रह जाते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ सर्विस पे काम होता है सर्विस होगी तो पैसा आएगा, सर्विस नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। यहीं पर फॉरेन में सैलून इंडस्ट्री में जो टीम होती है वो इंसेंटिव पे होती है, सैलरी पे नहीं होती है। तो इंसेंटिव पे जब टीम होती है तो उसमें वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, एक चीज। दूसरी चीज, वहां पे सबको टारगेट होता है कि आप जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उसमें से 50% आपका रिटेल से आना चाहिए और 50% आपका सर्विस से आना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि आप कस्टमर को जो एक ये होता है ना आफ्टर सर्विस जो केयर है वो अच्छे से बता पाते हो। और दूसरी जो चीज होती है वो ये है कि हमारा मेहनत करने से तो पैसा आता ही है, मगर मुंह चलाने से भी पैसा आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ये इंडिया में बहुत बड़ा है। और कॉन्शियसली बोलूं या सबकॉन्शियसली बोलूं, मैं इसके ऊपर काम जब मैंने अपना पार्लर शुरू किया था तब से ही करना शुरू कर दिया था। और मुझे लगता था कि 100 रुपए अगर मिलता है एक फेशियल करने में 2 घंटे मेहनत करने से, और एक किसी को होम केयर की किट प्रोवाइड करने से 100 रुपए मिलता है, तो मुझे दोनों काम करने चाहिए। तो मैं इस बात को पहले से ही कर रही थी, इस वजह से मेरे लिए इस चीज को समझना बहुत आसान हो गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी पार्लर वाले हैं उनको एक साथ में अगर किसी को डायरेक्टली पॉइंट करके बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा। हम इस 52 वीक में 52 ट्रेनिंग्स के तौर पे उनको धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि आप कहाँ पर कम पड़ रहे हो, कहाँ कम पड़ रहे हो नॉलेज में। आज की डेट में, आज से 10 साल पहले अगर किसी पार्लर में एक एमबीए लड़की जाती थी, ब्यूटिशियन जो कहती थी वो मान लेती थी और उसकी बात मान के उसके ऊपर काम कर लेती थी। अब अगर आज एक नॉर्मल 12th की बच्ची अगर पार्लर में जा रही है और ब्यूटिशियन अगर उससे कह रही है, तो वो पहले गूगल सर्च करेगी, चेक करेगी कि वो जो कह रही है वो सही है या ऐसे ही है, और उसके बाद उसकी बात मानेगी या नहीं मानेगी। अगर उसको लगा कि सही बोल रही है तो लॉयल कस्टमर बन जाएगी। अगर उसको लगा कि जो भी बोल रही है इसमें कुछ अतिशयोक्ति है, तो वो उसकी क्लाइंट खुद तो बनेगी नहीं, साथ में अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी वहां पर जाने से मना कर देगी। मेरा चश्मा देना, वहीं कहीं रखा बाहर निकाल के। ओके, सो हम लोग इस 52 वीक की जो ट्रेनिंग हम कराएंगे, उस ट्रेनिंग में हम लोग उनको रियलाइज कराएंगे कि आपके नॉलेज का होना और आपके सही ढंग से अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का होना कितना आवश्यक है। ये बात अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगी, एक बार में बोलूंगी, तो शायद लोगों के ऊपर से चला जाएगा। हम इस 52 वीक की ट्रेनिंग में हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि अगर घड़ा उल्टा है उसमें कुछ भी डालो नहीं जाएगा, बट घड़े को अगर सीधा कर दो तो उसमें जो कुछ भी डालोगे वो जाएगा। तो हम लोग इस 52 वीक की ट्रेनिंग में उस घड़े को सीधा करके उसमें चीजों को रिफिल करना प्लान कर रहे हैं, जहां पर हम उनको बेसिक चीजों से लेकर कस्टमर हैंडलिंग से लेकर हर चीज हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा डोज देके सही ढंग से, कि ताकि वो अब ऐसे कई कोविड आ जाए तो भी उनका बिजनेस लॉस ना हो, उनको बिजनेस बंद करने की जरूरत ना पड़े, उस लेवल पे हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। ये 52 वीक की ट्रेनिंग अपने आप में एक साल के अंदर जिसने भी कर ली होगी उसके पास में एमबीए से ज्यादा बड़ा नॉलेज आ जाएगा। तो इसमें हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस, हर चीज आ जाएगी। और जब हर चीज आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करेगा। उसके बाद टीम सपोर्ट कंडीशनल है। अगर वो लोग के आसपास में हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, चूंकि फेबिना ने लगभग 8000 स्टूडेंट्स को पिछले 3 साल में ट्रेन किया है, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट अगर उस पार्लर के आसपास हैं और वो स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के लिए पार्लर में जाना चाहेंगे और वो ब्यूटिशियन हमारे स्टूडेंट को लेकर प्रैक्टिस कराना चाहेगी, तो हम उनको वो टीम प्रोवाइड करेंगे। इसका फायदा ये होगा उनको कि उनको 3 महीने इंटर्नशिप के लिए
सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो एक जो सैलरी का बर्डन है उनका कम हो जाएगा, और दूसरा जो चीज है हमारे बच्चों को प्रैक्टिस अच्छी मिल जाएगी। तो ये विन और विन वाला है, उनको प्रैक्टिस मिल जाएगी, इनकी सैलरी बच जाएगी, हमारा कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। बट ये कंडीशनल है, अगर उनके आसपास में स्टूडेंट होंगे तो ही हम उनको दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जो आता है कस्टमर सपोर्ट। तो फेबिना का अभी एक नया चैनल आया है, और हमारे यहाँ वैकेंसी इस समय चालू है ट्रेनर की। तो हम लोग अभी प्रोडक्ट ट्रेनर ले रहे हैं, बिजनेस ट्रेनर ले रहे हैं, और वो लोग लगातार जो है एक वीडियो, मतलब हमने एक चैनल बनाया है ऑनलाइन के नाम से, उस चैनल पे लगातार वो वीडियोस जाएंगे और उसको पेड और अनपेड दोनों में बूस्ट किया जाएगा। और जब बूस्ट होगा तो सिंपल है, क्लाइंट जब देखेगा उसमें पूरा एप्लीकेशन से लेके रिजल्ट तक, बिफोर आफ्टर रिजल्ट तक, साथ में एप्लीकेशन हाउ, उसके बाद में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर वो क्लाइंट हमसे पूछता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है या चाहिए है, तो मुझे कहाँ से लेना चाहिए, तो हम उनको रिकमेंड करेंगे। ये भी अगर उनके आसपास के किसी क्लाइंट ने हमको कॉल किया और मांगा तो हम दे पाएंगे, तो ये भी कंडीशनल है, बट जरूर दिया जाएगा अगर आता है तो। तीसरा है, हम लोग अभी लगभग 100 से 150 कंपनियों के साथ में टाई अप कर रहे हैं, और हर कंपनी से एक कमिटमेंट ले रहे हैं। कमिटमेंट क्या है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो तो पहले आपको फेबिना के प्लेटफॉर्म पे करना है, बाद में आप बाहर लॉन्च करेंगे। इसका फायदा ब्यूटिशियन को ये मिलेगा, जनरली होता ये है कि अगर एक क्लाइंट को किसी चीज के बारे में ज्यादा पता है और ब्यूटिशियन को कम पता है, तो वो क्लाइंट के दिमाग में एक सिस्टम बैठ जाता है। वो सिस्टम ये होता है कि इसको मुझसे कम आता है। तो वो जब छोटी मोटी सर्विस लेना है, आईब्रोज कराना है, वैक्सिंग कराना है, फेशियल कराना है, तब तक तो उस ब्यूटिशियन के पास में आएगी। पर उसको ब्राइडल कराना है, हेयर ट्रीटमेंट कराना है, या केमिकल ट्रीटमेंट कुछ कराना है, तो वो उस ब्यूटिशियन के पास में नहीं जाएगी। उससे नुकसान क्या होगा कि जहाँ छोटा पैसे, मतलब ज्यादा मेहनत वाला काम है, तब तो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, मगर जहाँ मोटा पैसा और कम मेहनत वाला काम है, वहां वो किसी और को बिजनेस जाके दे दे रहा है। उसकी वजह यह है कि उस क्लाइंट के दिमाग में एक पैटर्न बन गया था कि इसके पास में मुझसे कम नॉलेज है। मगर यहीं पर ये प्रोडक्ट लॉन्च वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब होगा तो हमारे हर क्लब मेंबर को हर नए प्रोडक्ट के बारे में पहले इंफॉर्मेशन होगी, बाद में क्लाइंट के पास होगी। और वो जब क्लाइंट के, और चूंकि ब्यूटिशियन के पास में प्रोडक्ट की डीप नॉलेज होगी, क्लाइंट के पास में मोटी मोटी नॉलेज होगी, और अगर उसने उस प्रोडक्ट के बारे में पूछा और हमारे क्लब मेंबर ने बता दिया उसको, तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। वो इमेज होगी कि भाई इसको मुझसे ज्यादा पता है। तो उसको छोटा पैसा भी और बड़ा पैसा भी अपने क्लाइंट से खुद को ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। ये छोटी सी चीज देखने में लग रही है, बट इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। मतलब इसका रिजल्ट जो बोल सकते हैं कि हम मल्टीपल में होगा, वो बात उनको समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी हम जिस स्पीड से जा रहे हैं, पिछले 3 सालों में वेबिनार को जानने वाले पूरे इंडिया में लगभग 3 करोड़ लोग हैं। जो हमारी सोशल मीडिया में जितने लोगों ने हमको देखा है, इंप्रेशन लिया है, या हमको हमारे बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, स्टडी किया है, जो कि रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, तो लगभग 3 करोड़ लोग हैं जो पूरे इंडिया में हमको जानते हैं। हमारे पास में डेटाबेस कम से कम 15 से 20 लाख लोगों का, जिन्होंने अपने नंबर दिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसके बाद में कम से कम 8,000 प्लस तो हमारे स्टूडेंट हैं, और 2-2,500 हमारे क्लाइंट हैं, पार्लर वाले हैं। इतने सारे लोग हमको जानते हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये वेबिनार के एसोसिएट पार्टनर हैं, वेबिनार के क्लब मेंबर हैं, तो उनका ट्रस्ट का लेवल उस पार्लर के प्रति और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने बनाया होगा, बट ये एक्टिविटी से उनका और बढ़ जाएगा। हमने ई सर्टिफिकेट लिखा है पर्पजली, ताकि वो तुरंत उनको मिल जाए जैसे ही उनका क्लब शुरू हो। बाद में हम सर्टिफिकेट भी भेजेंगे ताकि वो अपने यहाँ पर उसको डाल सके, टांग सके। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अभी मुझे आप ये बताइए, उसके बाद में रिवॉर्ड एंड अवार्ड भी है। क्योंकि अगर जो हमारा क्लब मेंबर होगा उसको हम लोग, अगर वो हमसे परचेज करता है, तो हम उसको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट, अच्छा हैवी डिस्काउंट प्राइस पे, विथ डोर डिलीवरी, विथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, कस्टमर सपोर्ट के साथ में भी। तो और पूरा हमारा 1 नंबर में सारा काम होता है, तो 100% ओरिजिनल होंगे प्रोडक्ट। अगर वो पार्लर वाले हमसे खरीदते हैं, कंपलसरी नहीं है, बट अगर वो खरीदते हैं, तो उनका साल भर में जो भी बिजनेस होगा उसके ऊपर उनको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 साल में उनका बिजनेस अगर 10 लाख का होता है, तो इंटरनेशनल ट्रिप हम उनको देंगे। अगर 6 लाख का होता है तो हम उनको गोवा ट्रिप देंगे, मतलब नेशनल ट्रिप देंगे। और अगर उनका 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख का भी साल भर का क्यूमुलेटिव बिजनेस होता है,
तो भी उनको हम लोग अप्लायंसेस वगैरह देंगे, जो बहुत जल्द हम डिक्लेयर कर देंगे, लॉन्चिंग पे हम डिक्लेयर कर देंगे। सो ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो भी बिजनेस 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक करेगा, उनको गारंटेड साल में एक बार गिफ्ट मिलेगा, हर परचेज पे गिफ्ट मिलेगा, हर परचेज पे डिस्काउंट मिलेगा, ये सारा का सारा हम उनको देने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है, इसके ऊपर चूंकि पायल मेरे साथ में है, मीटिंग में आज भी है, सो हमने इसके ऊपर 2008-9 में काम किया था। उस समय ये इतना सुपीरियर नहीं था, सिर्फ पुणे में था, लिमिटेड हम चीजें दे रहे थे। स्टिल हमने उस समय पे 2 से 4 करोड़ रुपए पर मंथ का बिजनेस किया था, घर से किया था। हम लोगों की पूरी 9 लोगों की टीम थी, उनमें से एक पायल भी थी, एक मैं भी थी, और उसके बाद में हमने बहुत बड़ा काम किया था। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरे इंडिया लेवल पे लॉन्च करना चाहते हैं, लॉन्च कर रहे हैं। सो उसके लिए हमको पूरे इंडिया में टीम चाहिए और टीम से काम करके चाहिए। अब मुझे आप सब लोग एक चीज बताइए कि अगर आप आपके पास में कोई पहुंचता है और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, तो आप लोग अगर पार्लर वाले हैं या आपका सैलून है, तो क्या आप ये मेंबरशिप लेना चाहेंगे? और लेना चाहेंगे तो इसके लिए कितना पे कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? मैंने जो बताया आप लोगों को समझ में आया क्लियरली? हेलो। हाँ मैम। हाँ जी बोलिए। क्या आप ये मेंबरशिप लेना चाहेंगे अगर आपके पास में मैं आती हूँ और ये सारी चीजें प्रेजेंट करती हूँ जैसे मैंने अभी की? हेलो, डेफिनेटली मैम, अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ तो डेफिनेटली आपका सब्सक्रिप्शन जरूर लूंगा मैम। ओके, अभी सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए? डेफिनेटली सेटिस्फाइड हुआ मैम। जैसे हम जो भी सारी आपने प्रॉब्लम बताया था, आई थिंक मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। जो भी हमारे अगल बगल के जो भी पार्ट है उससे मैं नेक्स्ट लेवल जाने। ओके, अच्छा, अभी मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसके लिए मेंबरशिप की फीस क्या दे सकते हैं? मिनिमम कितनी दे सकते हैं और मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? मैं बताऊंगी कि हम कितनी ले रहे हैं, बट मैं जानना चाहती हूँ कि कितना तक दे सकते हैं। कोई बताएगा मुझे? सब लोग मीटिंग चालू करके सो गए हैं क्या? तो प्लीज मेरा, अब मैं सवाल सही करती हूँ, कितने लोग जाग रहे हैं? कितने लोगों ने मेरा प्रेजेंटेशन सुना? और अगर ये प्रेजेंटेशन पूरा सुना है तो आप ये, इसके लिए ईयरली मेंबरशिप है, कितनी मेंबरशिप पे कर सकते हैं लेने के लिए? और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सभी सो रहे हैं क्या? मैम हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है जी और डिटेल में अगर हो तो यस, वो जो पार्लर जिसका है, सपोज मेरा है, तो मैं और डिटेल में सुनना चाहूंगी। जी, बताइए और पूछना चाहेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन में जो इतना ही था मैंने आपको बता दिया। अब अगर अच्छा, आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मतलब सपोज वो जो पार्लर है जिनका, उनका कोई सवाल हो, अगर हम गए उनके पास, अभी उनका कोई थोड़ी देर सवाल में आप सोच लीजिए, आप सैलून चला रहे हैं और या आपको ये सारी चीजें मिली, तो आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं? अभी मैं तो उस फील्ड, मतलब वो फील्ड तो अलग है, बट हो सकता है उनके मन में कुछ छोटे मोटे सवाल आए। बात वो नहीं है, वो शायद आपने कवर कर ही लिए होंगे क्योंकि आपने पहले भी ये रन किया है, आप बोल रहे हैं ये जो कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक ये लोग पे करेंगे, मतलब हाँ, 50,000 टू 1 लाख पे कर सकते हैं, क्योंकि इनके अर्निंग्स काफी होते हैं, मैंने राइट देखा है। राइट। दे अर्न, जैसे आपने बोला इम्पैक्ट उनपे हुआ था कोरोना में, बट मैम सच में वो लोग अर्न भी बहुत करते हैं। राइट, सच है। वेल, इन्वेस्टमेंट भी है वन टाइम, बट कमाई भी है, नो डाउट। कमाई भी है मैम, कमाई भी है। तो डेफिनेटली जो भी खुद को अच्छा उनको करना है या आगे बढ़ना है, जी, क्योंकि आई डोंट नो विच टाइप ऑफ पार्लर्स यू आर टारगेटिंग। बी बी क्लास और सी क्लास। ओके, ए सो क्लास में हम जाना चाहेंगे, बट ए क्लास वाले थोड़ा सा इगोइस्टिक है, इसलिए हम नहीं चाहते कि वहां पर जाके हम अपने आप को डिस्टर्ब करें। इस राइट।
हमारी टारगेट ऑडियंस वो नहीं है, अगर कोई आना चाहेगा तो वेलकम। right, yes, but yes ma'am, I think 50,000 to 1 lakh they can pay. ओके, बाकी सब भी बोलेंगे प्लीज, मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोगों ने जो प्लान किया है वो सही है या गलत है। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा फटाफट, ताकि हम जल्दी मीटिंग खत्म कर सकें। हेलो। हाँ जी। या जैसे मेरी एक कजिन सिस्टर है, उनका पार्लर है, अभी भी रन करते हैं वो पार्लर। तो आपने जैसे बोला कि कोविड में कि उनको इम्पैक्ट पड़ा था, ट्रू है, उनको इम्पैक्ट पड़ा था बिकॉज उबर ज्यादा चल रहा था, इनफैक्ट अर्बन क्लब ज्यादा चल रहा था इन सब से। तो अगर ये इम्पैक्ट, ये सब क्वेश्चंस आंसर वो ढूंढते हैं कि प्रोडक्ट का नॉलेज हमें सबसे पहले मिले, इनफैक्ट गेटिंग द कस्टमर, क्योंकि आजकल के कस्टमर रियली, मैं खुद भी करती हूँ ये जो आपने बताया कि अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो मैं पहले गूगल पे सर्च करूंगी या कि ये सच्ची में ऐसा है कि नहीं। एंड आई हैव माई कंसल्टेंट ऑल्सो, कि मेरी सिस्टर है, वो मुझे एडवाइस देती है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है वगैरह वगैरह। बट मैं कभी फैमिली पार्लर्स में नहीं गई, उसका भी ये आपको पता हो। बट व्हाट आई थिंक कि वो दे सकते हैं, बट अराउंड बोलते हैं ना, पार्लर्स में कैसा होता है, उनका बिजनेस उनके लॉयल कस्टमर्स से ही आता है अभी भी। देयर आर लॉयल कस्टमर्स ऑल्सो। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग पे करने के लिए रेडी रहेंगे, एज इफ अपन भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए सॉर्ट ऑफ दिस इज मार्केटिंग। हमारा मार्केटिंग हो रहा है दूसरे पर्सन से, सो व्हाई वोंट वी टेक इट? So they'll obviously take it, and I think they can pay around between somewhere, because I was selling machinery, तो मुझे पता है कि मैं कितना पे कर, तो अराउंड मुझे लगता है बजट टिल गो टिल 120 और अराउंड 1 लाख तक जा सकता है बजट, क्योंकि लेने के लिए या ओके रेडी होगा कोई भी, वो भी अर्ली अगर है तो दे विल विलिंगली पे यू 1 लाख, आई थिंक सो। राइट, ओके। या और बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? यस, ओप्पो F19 कोई और बताना चाहेगा क्या प्राइस होनी चाहिए? लोग लेंगे या नहीं लेंगे? लोग हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? प्लीज, अगर आप लोग मेरे से बात नहीं करेंगे तो क्लाइंट से कैसे बात करेंगे? आप सेल्स टीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। कोई और कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, बताना चाहता है इसके बारे में? हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। यस रजनी मैम, एक्चुअली मैं ना नेट कंज्यूम हो गया था, अभी मैं फिर से रिचार्ज, तो इसलिए मैं एक्टिव हुआ मैम, सॉरी फॉर दैट। ओके, यस मैम, जहां तक का ये कॉन्सेप्ट रजनी मैम, सबसे पहले हम वो कंज्यूमर रिसर्च करना होगा। पहले मुझे स्टार्टिंग का 100 क्लाइंट के पास मुझे जाना होगा, उसका फीडबैक मुझे क्या आता है, उसके हिसाब से मेरे को इसका अगर प्राइसिंग वगैरह चेंज वगैरह करने की नीड हुई तो मैम सबसे पहले बात है कि मैम मुझे कंज्यूमर ही बताएगा कि मैं कितना स्पीड भाग रहा हूँ मैम इसके रिगार्डिंग। कंज्यूमर हो, अभी तुम कंज्यूमर हो और तुम्हारे पास में मैं आती हूँ, मैंने ये सारा प्रेजेंटेशन बताया है, तो कितना पे करने के लिए रेडी हो जाओगे इस कॉन्सेप्ट में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने के लिए? मैम मैं तो पूरा कंप्लीट पेमेंट कर दूंगा, लेकिन कितना तक पेमेंट कर सकते हो, मैं ये पूछ रही हूँ। मैं तो 10 लाख की बात है तो 8 लाख दूंगा, 2 लाख के लिए बार्गेनिंग करूंगा मैम आपसे। चलो ठीक है, चलिए आप लोगों को ज्यादा सरप्राइज नहीं देते हैं। हमने इसका ईयरली मेंबरशिप रखा है ओनली 3000 प्लस GST। सरप्राइजिंग? Very surprising. Yes, very surprising Rajni ma'am, totally surprising। 3,540 rupees including GST। and in this you will give students also। यस, स्टूडेंट भी दे रहे हैं, कंज्यूमर भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट हैंड होल्डिंग दे रहे हैं। और मेरा दावा है, वर्षा, सपनाली और सरफराज, बाकी सब तो सोए हैं चूंकि आप तीनों से ही मैं बात कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा दावा है और मेरा वादा है कि जितने पार्लर हमारे साथ में एसोसिएट होंगे उन लोगों के लिए हर हफ्ते उनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा।
उनके नॉलेज का लेवल बढ़ जाएगा, उनकी सोच का लेवल बढ़ जाएगा, उनके बिजनेस का लेवल बढ़ जाएगा। एक्चुअली मैं सच्ची बोलूं तो आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ दैट। शॉक जैसा लगता है ना कि इतने कम बजट में वी आर गिविंग दैट मैन पावर आल्सो, वी आर गिविंग स्टडीज आल्सो, तो दिस इज लाइक समथिंग, वो एक शॉक जैसे निकल ही नहीं पा रहा है। सो आई डोंट थिंक मतलब सेल्स इसका काफी हाइप पे जा सकता है, ऑब्वियसली जा सकता है। राइट, इसमें सबसे मेन जो चीज है, मैं ये क्यों कर पा रही हूँ, जैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए लोगों का बहुत बड़ा सवाल था कि आप लोग 2 लाख का कोर्स फ्री में कैसे करा रहे हो, और वो भी इस क्वालिटी का कि मार्केट में कोई नहीं करा पा रहा है, आपको बराबर में आपको कोई कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि अब जो है धंधा भी करना है, साथ में पे बैक भी करना है। आई एम 46 रनिंग, ठीक। सो सिंपल सी चीज है कि अब टाइम कम है लाइफ में, तो अब जो ईश्वर ने दिया है, जो नॉलेज दिया है, उसका पे बैक करना है। और क्यों ना उस इंडस्ट्री को ही किया जाए जिस इंडस्ट्री ने पहचान दी है, जिस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया है। सो हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं और लोगों को कोई लेवल को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं। और अब आप समझ सकते हैं, इसके लिए हमारा टारगेट है 10,000 पार्लर मिनिमम जून के पहले, और इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। मेरा बर्थडेट है 28 जून, उस दिन हम लोग फाउंडर डे मनाते हैं, और हमारे मैक्सिमम लॉन्च या मैक्सिमम शुरुआत उसी दिन होती है। तो 28 जून को हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ में इसको लॉन्च करेंगे। जो लोग जहां से है वहां से अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल है। तो ये पूरे नेशनल लेवल पे हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं। हर सिटी में हम हमारे साथ में हमारे जो पार्लर वाले हैं, जो सैलून वाले हैं, उनको एसोसिएट कर रहे हैं, ताकि वो हमारे साथ में कोलैबोरेट करें और एक बहुत बड़ा यूनिटी बना पाए हम लोग। नॉर्मली ये इंडस्ट्री बर्बाद होने का एक कारण और भी है, क्यों कोई बैठा कहीं पर भी है और कोई दूसरा कहीं और बैठा है, उसको भी वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर समझते हैं। बट रियलिटी ये है, आपके पार्लर में आपके आसपास का क्लाइंट ही जाने वाला है, क्योंकि आप फिजिकल सर्विस दे रहे हो, ठीक। तो दूर का इंसान आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, आप उसके साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हो। बचपन से हम एक कहानी सुन रहे हैं कि मेरे पास में 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया, अगर हम एक्सचेंज करेंगे दोनों के पास 1 होगा। बट अगर हम ज्ञान है, आपके पास 1 और मेरे पास 1, और दोनों अपने अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, तो दोनों के पास में 2-2 हो जाएगा। मैं उस फिलॉसफी पे जीने वाली इंसान हूँ, और उसी फिलॉसफी पे ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। इसीलिए इतनी कम फीस में रखा है कि हमारे खर्चे निकल जाए। हमारा उद्देश्य इस फीस से करोड़ों कमाना नहीं है। हमारा इस फीस को लेने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हमको कॉस्ट आनी है साल भर में उनको सर्विस देने के लिए, वो कॉस्ट निकल जाए। बहुत थोड़ी सी कॉस्ट आएगी पर हेड, वो निकल जाए, ठीक। इसी वजह से हमने इतनी कम रखा है। अब हमारा जो ये मॉडल है, जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला मॉडल है, जो हमारी टीम को भी उसमें हिस्सेदारी रहने वाली है, वो है जो जितने भी क्लब मेंबर हमारे साथ एसोसिएट होंगे, वो जो उनमें से जो भी हमारे साथ में बिजनेस करेंगे, वो जो टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर पे जो मिनिमम मार्जिन होगा, जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो है हमारा रियल इनकम, जहां से हम पैसा कमाएंगे। इसके लिए भी मैंने एक ट्रायल लिया, मुंबई के एक पार्लर के साथ में एसोसिएट किया, और उनको मैंने बताया कि अब तक आप सर्विस पे काम कर रहे थे, इस बार आप रिटेल पे काम करो, रिटेल पे काम करो। और उन्होंने कहा मैं प्रोडक्ट वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव नहीं करती, नहीं बिका तो मैंने कहा मैं आपके यहाँ रखने के लिए तैयार हूँ, और मैंने रखने के लिए बोला, और मैंने कहा सिक्योरिटी अमाउंट दे दीजिए, अगर नहीं बिका तो मैं आपसे वापस ले लूंगी, मैं आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस कर दूंगी। और हुआ ये कि 2 महीने के अंदर ही, जबकि उन्होंने बेमन से किया था, स्टिल 3 लाख का बिजनेस हमको दिया। तो अगर एक पार्लर बेमन से करके 3 लाख का बिजनेस 2 महीने में दे सकता है, तो साल भर में एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। और वो बड़ा रेवेन्यू का छोटा सा मार्जिन भी बहुत बड़ा मार्जिन होगा, जो सिंपल सी चीज है, कंपनी का प्रॉफिट होगा, और कंपनी के प्रॉफिट में 10% की हिस्सेदारी हमारी टीम की भी होगी, ठीक है। सो क्या आप लोग फेबिना के साथ में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर बन के काम करने में इंटरेस्टेड हैं? अब उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, जो मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। उसके लिए एचआर आप लोगों के साथ में बात करेंगे, शिल्पा बात करेंगे, जिनको शिल्पा ने इनवाइट किया है उनसे। सो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं?
अब आपके कोई भी सवाल है। अच्छा, इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अभी हम लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट के पैनल में 3 बड़े आर्टिस्ट को लिया है, राजू उर्फे अल्पा राजगौर और मोद दोषी। वो लोग मेकअप आर्टिस्ट में हमारे गेस्ट फैकल्टीज हैं। जब भी क्लासेस होंगे वो लोग आके सिखाएंगे। उनके साथ में हमने टाई अप किया है। इनका अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स हम कराते हैं, उसके बाद हेयर इंटेंसिव का हम कोर्स कराते हैं, उसके साथ साथ में अभी हम मेहंदी आर्टिस्ट का कोर्स कराते हैं। आने वाले समय में हमारे पास में 70 कोर्सेज हैं, मगर टीम कम पड़ रही है, इस वजह से हम लोग उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे, बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो भी ला रहे हैं। सोशल मीडिया का हम कोर्स करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम करवा रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज भी कहीं ना कहीं आप एज ए एरिया सेल्स मैनेजर सेल कर सकते हैं और उसमें भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैम, हाँ जी मैम एक सवाल था कि आपने जो बोला फेबिना ब्यूटी क्लब मेंबर के जो ये बनेंगे मेंबर्स पार्लर्स, और उनके अंदर जो आपने अभी दिखाया कि वो ट्रेनिंग और वो सब आप देंगे उनको, जी। तो वो कैसे रहेगा? वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा? हमारा दोनों मॉडल रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। अगर कोई पुणे आके सीखना चाहेगा तो ऑफलाइन रहेगा उसके लिए, क्योंकि हर महीने जो इवेंट होगा वो ऑडिटोरियम में होगा। कौन सा वाला? अगर मैं बात करूं, ये 12 वर्कशॉप और सेमिनार की, जहाँ पे वीकली ट्रेनिंग की बात है, ये 100% ऑनलाइन होगी। ठीक है। ये जो ट्रेनिंग है, वर्कशॉप्स है, ये जो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स होंगे, ये ऑफलाइन मॉडल में होगा, ऑडिटोरियम में होगा। जो भी आना चाहेगा उसके लिए वेलकम है। जो नहीं आ पा रहा है, दूर है, वो अपने घर से बैठ के भी कोर्स कर लेगा। अच्छा, दोनों ही मॉडल पे ये जो 12 सेमिनार और वर्कशॉप हैं और ये 52 ट्रेनिंग है, ये रिकॉर्डिंग सेशन उनको मिलेंगे। मतलब उस दिन अगर उनके पार्लर में काम था, सलोन में कोई काम था और वो नहीं आ पाए हैं, तो उनका मिस नहीं होगा। ये उनके पास में रिकॉर्डिंग रहेगी, जो इस रिकॉर्डिंग को वो जब चाहे तब वो खोल के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, लाइव मीटिंग में आएंगे तो फायदा होगा, क्वेश्चन आंसर का हिस्सा बन सकते हैं। मगर अगर लाइव मीटिंग में नहीं आते हैं, लाइव सेमिनार में, वर्कशॉप में नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट उनको पूरा समझ में तो आ जाएगा। और जो लोग रहेंगे सामने वो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, तो मे भी उनमें ही उनका क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाए। और अगर नहीं मिल पाए तो वो फोन करके भी क्लियर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। मतलब ये जो 12 सेमिनार और वर्कशॉप है वो लाइव रिकॉर्डिंग भी है पुणे में? नहीं, वो पुणे में होंगे लाइव में होंगे। और जो वीकली ट्रेनिंग है वो इवन पुणे के लोगों को ऑनलाइन होगी? सबके लिए ऑनलाइन होगी। क्योंकि वीकली ट्रेनिंग हर हफ्ते अरेंज करना फिजिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। और ये ट्रेनिंग, मोस्टली ट्रेनिंग जो होगी वो नॉलेज को अपग्रेड करने की होगी, आपकी ब्रांडिंग को, आपकी मार्केटिंग को, आपकी सेल्स को इंक्रीज करने की होगी, वैल्यू जनरेशन पे होगी। छोटी छोटी सी मिस्टेक जो कर रहे हैं जिसकी वजह से लाखों का रेवेन्यू नुकसान हो जाता है, उनको कैसे राइट किया जाए, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाए। प्रॉब्लम वो नहीं है कि हमसे गलती हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो गलती पकड़ नहीं आ रही है। राइट, तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनका क्लियर होगा। ओके मैम। राइट। यस। कितने लोगों को लग रहा है यहाँ पर कि मुझे क्लब मेंबरशिप लेनी चाहिए? मतलब मेरा मानना है एक चीज, कि जो चीज मैं खरीद नहीं सकती उस चीज को मैं बेच नहीं सकती। तो कितने लोगों को लग रहा है कि अगर मेरा सलोन है या मेरा पार्लर है तो मैं इस कॉन्सेप्ट को खरीद सकती हूँ? कितने लोगों को लग रहा है? मैं तो मैम डेफिनेटली खरीद सकता हूँ मैम। राइट। हाँ मैम, मैंने तो वही बोला कि मैं इस फील्ड की नहीं, पर अभी मुझे लग रहा है मैं इस फील्ड में जाऊं। एटलीस्ट मैं रिटेल में तो जाऊं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचूं मैं। क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। इसको मुझे लगता है पहले जो चीज ब्यूटी थी, आज वो पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, जिस वजह से इसको अब हम ब्यूटी प्रोडक्ट ना बोल के इसको हम बोल सकते हैं पर्सनल केयर। ओके, राइट। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं कि लोगों के नॉलेज की बात करते हैं, लोगों को अवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अगर कैमरे के सामने आती हूँ तो मुझे मेकअप लगाना होता है। अब इसमें दो अलग अलग सेंस निकलते हैं। एक होता है कि मुझे अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना है, इसीलिए मेकअप करना है। दूसरा कारण है कि मुझे कैमरे के सामने जब मैं आ रही हूँ तो एक रेज आ रही है, अगर मैंने मेकअप नहीं लगाया हुआ है तो वो रेज मेरे स्किन को डायरेक्ट हिट करेगी, और डायरेक्ट हिट करेगी तो मुझे नुकसान हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा कैमरे के सामने जा रही हूँ तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो अभी अगर मेरे पास में एक ही एस्पेक्ट है मेकअप का, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए ब्यूटी हो गया।
मगर दूसरा जो एस्पेक्ट है कि मेरे लिए ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एक लेयर कंडक्ट करने का काम कर रहा है, तो ये मेरी पर्सनल केयर होगी। तो हमें ये छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर अवेयरनेस बतानी है पार्लर पे वाले। अब अगर एज ए ब्यूटिशियन या एज ए रिटेलर मैं इस बात को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैंने डॉक्टर विंद्रा को कहा कि सर आप बिना मेकअप के कैमरे के सामने जब आते हैं तो आपकी स्किन इससे खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर विंद्रा ने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर मेकअप करके आना चाहिए। तो बोले मैं वैसे ठीक लगता हूँ। मैंने कहा ठीक लगने के लिए नहीं मेकअप लगाने की बोल रही हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मेकअप लगाने की बोल रही हूँ। मैंने इनडायरेक्टली मैक की उन्होंने किट ली, एक मेकअप आर्टिस्ट को रखा, तो मेरे एक सजेशन ने मैक को कम से कम 3 लाख रुपए का धंधा दे दिया और एक बंदे को रोजगार मिल गया। हाँ राइट। तो ये जो छोटी सी काउंसलिंग है, जो छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन अगर हर ब्यूटिशियन को आ जाए तो उसका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। मैं सेल्स फील्ड में हूँ और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में लास्ट 20 ईयर से हूँ, बट मैं कहती हूँ मैंने आज तक किसी को कुछ बेचा नहीं है, मैंने सिर्फ उनको गाइड किया है, लोगों ने खरीदा है। चेंज है ना, मैंने बेचा नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया। खरीदने का काम किसने किया? सामने वाले ने। बहुत बड़ा चेंज आ गया, बात एक ही हुई, दोनों में ट्रांजैक्शन ही हुआ। डेफिनेटली राइट। तो मेरा काम है एक्सप्लेन करना, लेना और नहीं लेना सामने वाले का काम है। बट अगर मेरा एक्सप्लेनेशन सही होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन उसको उसके दिमाग को हिट करेगा, तो 100% क्लोजिंग होगी। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि मेरा सेल्स का बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है, मैंने जहां काम किया है वहां पे अच्छा बड़ा अचीवमेंट भी लिया है, तो आप लोगों को ये छोटे मोटे जो चीजें हैं कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो सिर्फ ब्यूटिशियन को नहीं सिखाऊंगी, मैं अपनी टीम को भी सिखाऊंगी। सो आप लोगों को अपग्रेड, आपको भी अपग्रेड करने का काम हम करेंगे। सो जो भी आ रहा है हमारे साथ, उसको कई सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, उसमें से एक ये भी है, क्योंकि ये सब चीजें हमने कमाई है। मेरी सही दौलत ये मेरा नॉलेज है। ओके मैम, दैट्स नाइस। जिसका मैं 10% नहीं, जिसका मैं 100% करके बैठी हूँ। ठीक है, उनको ले सकता है आके मेरे साथ। ठीक है, ओके। किसी का कोई सवाल है? मुझे ये पूछना था हाँ कि मैम बेसिकली अभी जो ये फुल मैंने कन्वर्जेशन या फिर जो भी है अपना प्रेजेंटेशन देखा है, हाँ उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये फुल ई कॉमर्स ब्यूटिशियन नहीं बोला जाए, पर्सनल डेवलपमेंट ई कॉमर्स साइट जैसा तो फीलिंग आ रहा है मुझे। राइट फुल राइट। इज इट लाइक दैट? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग इनडायरेक्टली लोगों को अपग्रेड कर रहे हैं। या सो बिकॉज जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इट इज लाइक दैट। कल मैं सलमान खान के फादर का एक कोट सुन रही थी, जो बहुत अच्छा मुझे लगा। अचानक से आप लोगों ने बोला तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या काम कर रहे हैं। बोले जब लक्ष्मी जी को भगवान जी के पास में वो जाती है और बोलती है मुझे वरदान दो, तो भगवान उनको वरदान देते हैं कि तेरी मर्जी, जिसके पास जाना चाहे उसके पास जा सकती है, बट तू कब तक वहां रहेगी ये डिसाइड करने का काम मैं करूंगा। ठीक है। बट उसी जब सुनती है सरस्वती जी की लक्ष्मी जी को वरदान मिला है, तो फिर से सरस्वती जी भी भगवान के पास में जाती हैं, तो वो उनको वरदान देते हैं कि तेरी मर्जी, जिसके पास जाना है जा, बट वापस लाने का अधिकार मेरे पास भी नहीं रहेगा। सो इनडायरेक्टली हम सरस्वती दे रहे हैं सबको, इसको वापस लाने का अधिकार हमारे पास भी नहीं रहेगा, है ना। तो हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट इसको किस तरीके से सेल्स वाला रिप्रेजेंट करता है ब्यूटिशियन के सामने, उसके ऊपर कन्वर्जन होगा। मुझे पता है अगर मैं 100 ब्यूटिशियन को बताऊंगी तो 100 के 100 कन्वर्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा कन्वर्जन भी अच्छा है, क्योंकि मैं उनकी बात को समझ के समझा पाती हूँ। तो जो भी सेल्स टीम हमारे साथ में काम करेगी, ये मान के चलना जो हम उनको टारगेट दे रहे हैं, उस टारगेट को तो वो अचीव करेंगे ही करेंगे, और अपनी सैलरी का 10 गुना इंसेंटिव उठा के लेके जाएंगे। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि इस सेल्स जॉब के लिए सैलरी क्या होगी, इंसेंटिव क्या होंगे? मैम एक सेकेंड ना मैम। मैम एक्चुअली किसी का अजीब वॉइस आ रहा है, आपका वॉइस बहुत ब्रेक डाउन हो रहा है, उसकी वजह से। ओके, सो कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये जो है प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए जो हमको एरिया सेल्स मैनेजर चाहिए, उसकी सैलरी क्या होगी, उसका टारगेट क्या होगा, उसका इंसेंटिव प्लान क्या होगा? कितने लोग जानना चाहते हैं?
हेलो। हाँ मैम। ओके, यस मैम। चलिए, मतलब सब जानना चाहते हैं। यस मैम। हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं इसको सब लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, वैसे तो रिकॉर्डिंग चल रही है, सो मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी ताकि आप लोगों के लिए बोलने में आसान हो जाए कि मैम आपने कहा था ये बात। ठीक है, सो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस जॉब के लिए आपका जो बेसिक सैलरी हमने रखा है वो सबके लिए फिक्स रखा है, वो है 25,000, और 5,000 जो है वो जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस वगैरह होते हैं उसके लिए। ओवरऑल 25 प्लस 5,000 मतलब 30,000 इन हैंड आपके आएगा। अगर टीडीएस का क्राइटेरिया एप्लीकेबल हुआ, आपकी और भी इनकम है तो वो होगा, वो सेकेंडरी है। हमारी तरफ से जो पेरोल है मैंने बता दिया, 25,000 प्लस 5,000। अब इसके अगेंस्ट टारगेट क्या होगा? इसके अगेंस्ट टारगेट होगा आपको 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना आपका टारगेट है। अगर ये टारगेट आपने पूरा किया तो आपको 2% का इंसेंटिव भी है। इट मींस 5 लाख का 2% होता है 10,000, तो 10,000 और ऐड हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना टारगेट 100% पूरा किया। तो सैलरी कितनी हो गई अब इनडायरेक्टली? 40,000, राइट। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ, पहले महीने में नहीं हुआ, 50% हुआ, तो भी हम 100% सैलरी देंगे, मतलब 25,000 और 5,000 आपको पूरा मिलेगा। ठीक, बट अगर आपका टारगेट 50% से भी कम होता है देन आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगी सैलरी। प्रोपोर्शनेट का मतलब कितना है? अगर आपका टारगेट 1 लाख हुआ तो आपको सैलरी 10,000 मिलेगी, 1.5 लाख हुआ तो 15,000 मिलेगी, 2 लाख हुआ तो 20,000 मिलेगी, और 2.5 लाख हुआ तो पूरी मिलेगी, राइट। तो ओवरऑल जैसा आपका टारगेट होगा उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 100% हुआ तो आपको 100% सैलरी प्लस 2% इंसेंटिव। ठीक, अगर 50% हुआ तो भी 100% सैलरी और विदाउट एनी इंसेंटिव। बट अगर उससे कम हुआ देन प्रोपोर्शनेट सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद में 5 लाख क्रॉस करते हैं तो 5 लाख क्रॉस करने के बाद में आपका 10% का इंसेंटिव है। ठीक, और अगर मैं फील्ड पे जाऊं आपकी जगह और जो टास्क मैं देने वाली हूँ वो टास्क पूरा करूं तो मैं महीने का कम से कम 60 से 70 लाख का बिजनेस जनरेट करूंगी। कैसे करूंगी वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो सेम चीज अगर आप लोगों ने मैं जो सिखा रही हूँ उसको फॉलो कर लिया देन आप भी वो अचीव कर लोगे जो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब जो आता है कि टारगेट पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा हुआ तो 10% होगा। अब आता है टास्क क्या होगा। टास्क बहुत सिंपल है आपको करना ये है, दिन में हर सिटी में आज के डेट में 5-10 हजार से ज्यादा पार्लर हैं। आपको करना ये है, और ये प्रैक्टिस करनी है 6 महीने तक। उसके बाद में ये प्रैक्टिस बंद कर देनी है क्योंकि फिर 6 महीने के बाद हम इन्हीं लोगों के साथ खेलेंगे जो लोग आ गए। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको हर दिन 20 से 25 पार्लर विजिट करना है और वहां जाके अपनी बात को एक्सप्लेन करना है। ठीक, कुछ लोग वहां मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। ओवरऑल आपको 750 पार्लर का टारगेट है। पार्लर हो, सलोन हो, ठीक, फ्रीलांसिंग में कोई अगर अच्छा काम कर रहा है वो हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कुल मिला के ब्यूटी इंडस्ट्री में जो लोग भी हैं, अगर कोई शॉपकीपर भी है वो भी आना चाहता है, वो ब्यूटी की शॉप चला रहा है, वो भी आ सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल आपको 25 से 30 जो है पार्लर विजिट करने हैं पर डे। मोटा मोटा आपको 750 पार्लर विजिट करना है पूरे महीने भर में, और ये 750 पार्लर विजिट करना है हर महीने। ठीक, ऐसे करके आपके पास एक बड़ा डेटाबेस हो जाएगा। इसके बाद आपको नए पार्लर विजिट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आपके पास में जो डेटा है आपको उन्हीं में से जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में रेवेन्यू जनरेट करना है, उनसे ऑर्डर निकालने का काम करना है। मतलब इस जॉब की मेहनत 6 महीने की है, और अगर इसमें आपने 3 साल प्लस की लॉयल्टी रखी तो आपको रिटर्न जो है वो आपकी आखिरी सांस तक मिलेगा, क्योंकि 10% का शेयरिंग मतलब आने वाले समय में आपका रिटायरमेंट प्लान है। अगर आप वेबिना से ही रिटायर होते हो तो आपको रिटायरमेंट की चिंता नहीं होगी, क्योंकि डिविडेंड ही आपके पास में इतना आएगा जितना कोई आपके साथ वाला सैलरी नहीं ले रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया
आपके लिए। अब टास्क जो मैंने बताया कि आपको 750 पार्लर हर महीने विजिट करने हैं और उनको पूरा क्लब के मेंबरशिप के बारे में बताना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 मंथ्स का, ठीक है। 3 मंथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप 750 पार्लर विजिट करते हो 3 महीने तक, तो आपका जो टोटल जो पार्लर से आपके पास इकट्ठे होते हैं वो होते हैं 2250। बट हम मानते हैं कि 250 कम हुए थे किसी भी कारण से, लोग नहीं मिले थे या हम उतना नहीं कर पाए थे, कभी किसी ने ज्यादा टाइम खा लिया था, कुछ कर लिया था। मोटा मोटा पकड़ते हैं कि आपने 3 महीने में 2000 पार्लर विजिट किए। आपके हिसाब से 2000 पार्लर में कितने पार्लर्स जो हैं वो क्लब मेंबरशिप के लिए तैयार हो जाएंगे? रेवेन्यू कैसे लाना है मैं नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगी, उन लोगों को बताऊंगी जो मेरे साथ एसोसिएट हो चुके होंगे, ठीक है। रेवेन्यू कैसे निकालना है वो मैं बाद में बताऊंगी। क्या लगता है आपको कि 2000 पार्लर अगर आप विजिट करते हो 3 महीने में, तो आपके पास में कितने लोग क्लब की मेंबरशिप ले लेंगे? हाँ जी मैम एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जब देखा जाए तो हाँ जो कन्वर्जन रेशियो होता है हाँ वो अराउंड डिफरेंशिएट करता है। कभी कभी 10% होता है, 10% से कभी कभी 50% तक जाता है मैक्सिमम। राइट। तो मुझे ऐसे एवरेज लगता है एवरेज 10 तो to 50, आता है 20% एवरेज आता 20, है सब लोगों का 20%, 25%, यस मैम। 20%, यस, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम ये टोटली डिपेंड करता है कंसल्टिंग पे कि कैसे हम सामने वाले से बात कर पा रहे हैं, ठीक है, राइट कितने हम उनको समझा पा रहे हैं, ठीक है। राइट। अगर वो अच्छा, हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं तो मैं डेफिनेटली उनको कोशिश करूंगा 25 to 30% आई थिंक कन्वर्जन रहेगा। कन्वर्जन करने के, ओके। ऑन एन एवरेज एक ये कहता है, मतलब रूल है, क्या है उसका, 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं तो 100% 20 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, मतलब ये जैसे ग्रेविटी में ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी, वही प्रिंसिपल है ये जो 80-20 प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आपने 100 लोगों को अपनी बात एक्सप्लेन की है, सही ढंग से की है, तो 20 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रियलिटी है। बट हम लोग चूंकि बहुत रियलिस्टिक लोग हैं और हमने फील्ड पे बहुत काम किया है, तो रेशो जो है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक। एक पर्सन है वही वो काम करके वो 80% रिजल्ट ले आता है, एक पर्सन है जो 10% ला पाता है, एक 20% ला पाता है। सरफराज की बात से मैं सहमत हूँ कि यस, एक्सप्लेनेशन आपका कितना पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। बट मैंने, चूंकि मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है और वो लंबा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको एवरेज पे काम करना पड़ेगा, आप रियलिस्टिक होके बात करेंगे। हमने एक फिगर लिया कि एक व्यक्ति अगर 2000 पार्लर 3 महीने में विजिट करता है तो वो 5% का भी कन्वर्जन निकालता है तो भी 100 पार्लर आराम से कवर कर सकता है। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? कर सकता है? यस मैम। यस मैडम। सिर्फ 5%, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 5%। अगर 5% भी कर लेता है तो 100 पार्लर हो जाते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए 100 सिटीज 100 पार्लर, इट मींस 10,000 क्लब मेंबर हो सकते हैं, यस मैम डेफिनेटली। ठीक। हमने आपको सिटी में दी है 250। अगर मुझे हर सिटी में एक सेल्स का बंदा मिल जाए तो मैं हर सिटी के लिए अपॉइंट कर लूं, राइट? राइट मैम। तो जो हमने फिगर प्लान किया है 10,000, इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है? पॉसिबल है। 100%? यस मैम। ओके। तो पॉसिबल है। अभी जो है हमें हर सिटी के लिए एक अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। क्या आप लोग देखो, मुझे चाहिए एक्सपीरियंस लोग, ठीक। बट एक और चीज भी बोलूंगी मैं अपनी ही बात को काटते हुए, मुझे एक्सपीरियंस लोग चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से काम कर पाता है। बट दूसरी तरफ एक और चीज बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस अगर नहीं है और वो मेरा एक्सपीरियंस लेके काम करना चाहता है तो भी मैं उसको एज ए टीम मेंबर लेने के लिए रेडी हूं। बट उसमें भूख होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, क्योंकि आज से 24 साल पहले मैं भी फ्रेशर थी, बट मेरे में पागलपन मतलब खतरनाक वाला पागलपन था।
मेरे सीनियर ने धोखे से कह दिया कि रजनी ये ले लो मेरा नंबर, उस समय 8 रुपए इनकमिंग फोन का लगता था, तब की बात बता रही हूँ मैं। मेरे पास में जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे काम करना शुरू किया, उस समय पे मोबाइल में 8 रुपए इनकमिंग कॉल का लगता था पर मिनट। और मेरे सीनियर ने मुझे अपना नंबर दिया और बोला रजनी बेटा जब तुमको कोई चीज की भी जरूरत पड़े, कुछ पूछने की जरूरत पड़े, बेझिझक फोन लगा देना, चाहे टाइम कुछ भी हो, ठीक, और टाइम कुछ भी हो मुझे फोन लगा देना, क्योंकि तुम में भूख मैंने देखी, पागलपन वाली भूख देखी है। और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, और मैं भी उतनी बड़ी पागल थी कि रात के 2 बजे मुझे कोई सवाल याद आता था तो मैं सुबह का इंतजार नहीं करती थी, उतने ही बजे फोन लगाती थी और उतने ही बजे उनसे अपने वो सवाल का जवाब लेती थी, और सेकेंड डे उसको सुबह उठते ही साथ इम्प्लीमेंट कर देती थी। तो अगर मेरे जैसा स्टूडेंट मुझे मिले और वो बोले कि मैम मैं फ्रेशर हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं किया, बट मेरे में भूख है कुछ करने की, मेरे में भूख है, एक पागलपन है काम करने का और आगे बढ़ने का, तो वो फ्रेशर भी है तो भी चलेगा। बट मतलब मुझे बहानेबाज नहीं चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी आज तक बहाने नहीं मारे, तो मुझे मेरी टीम में कोई भी बहानेबाज नहीं चाहिए कि ये हो गया था जी, वो हो गया था जी। मैंने जिंदगी में एक्सक्यूज अपने खुद के नहीं सुने, किसी और के एक्सक्यूज सुनना तो मेरी फितरत ही नहीं है। बहुत अच्छी हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, बट एक्सक्यूज ना मैंने दिए हैं, ना मैंने सुने हैं, ना मुझे पसंद है। तो अगर कोई फ्रेशर है बट उसमें भूख है कमाने की, उसमें भूख है सीखने की, उसमें भूख है अचीव करने की, सो वो मेरी टीम का हिस्सा बन सकता है, भले उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो भी। बट कंडीशन मैंने बता दी, मैंने जिंदगी में कभी एक्सक्यूज नहीं दिए। उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी बनी हूँ उसकी वजह मेरा अपना वो डेडिकेशन है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आप लोग उस लेवल पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया और मेरे सीनियर को मैंने देखा है, तो कहते हैं ना कि हमने जैसा सीखा है हम वही करते हैं। तो मेरी पूरी टीम को फुल आजादी है मुझे कभी भी किसी भी टाइम फोन करके मुझसे सवाल पूछने की, मुझसे हेल्प लेने की। और दुनिया में लोग कहते हैं इसने मेरा यूज कर लिया, मेरा यूज कर लिया, मेरा यूज कर लिया। मैं कहती हूँ मेरा जितना इस्तेमाल कर सकते हो करो, दिल खोल के करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज तक भी हजारों लोगों को सिखा चुकी हूँ, मैं हजारों लोगों को आगे भी सिखाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो मैं छोटा सा अपना एग्जांपल देती हूँ कि डेडिकेशन क्या होता है, सीनियर को फॉलो करना क्या होता है, और इसी वजह से अचीवमेंट कहाँ से होते हैं। मैं हिंदुस्तान लीवर में थी और मेरे सीनियर थे थैंक यू पायल। सो मैं हिंदुस्तान लीवर में थी, संतोष सर मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरे लिए एफर्ट्स लगाया कि मुझे 7 हैबिट्स का कोर्स मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल्स एक कोर्स होता है बुक का, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर एंड अबव लेवल को और बहुत आईक्यू वाले इंसान को मिलता है, ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। मतलब पैसे से आप उसको नहीं ले सकते, उसके लिए क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया होता है। तो संतोष सर ने ऊपर से नीचे तक जोर लगा दिया कि इस लड़की में पागलपन है काम का, सीखने का, तो इसको मिलना चाहिए। और मैं बांद्रा में ऑफिस के अंदर थी हिंदुस्तान लीवर के, रात के 9 बजे कोई ट्रेनिंग थी। सर आए और सर ने मुझसे कहा कि रजनी तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज मैं लाया हूं। मैंने कहा क्या सर? तो बोले 7 हैबिट्स का कोर्स में तुम्हारा एडमिशन मैंने करा दिया है, कल सुबह तुमको 8 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है। और मेरा आंसर क्या था? जी सर। 9 बजे रात में मैं बांद्रा में हूँ और सुबह 8 बजे मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, 11 घंटे का टाइम है, मेरे पास में कपड़े नहीं है, 3 दिन का हमारा कोर्स के लिए यहाँ जाना है, रिसोर्ट में जाना है, घर में मैंने किसी को बताया नहीं है। मैंने वहां का काम फिनिश किया, 10 बजे रात में मैं स्टेशन आई, स्टेशन से मैंने बस पकड़ी, बस पकड़ के मैं घर आई। मैं यहीं रहती थी कुणालपुर इसमें विशाल कॉम्प्लेक्स में। घर आई, घर आने के बाद में मैंने नहाया, तैयार हुई, कुछ खाने के लिए बनाया और हस्बैंड को कहा कि मुझे अभी 8 बजे बांद्रा पहुंचना है, तो कोई भी साधन मिले मुंबई के लिए, मेरे को जाना है। जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार मैंने जो एसटी की लाल डिब्बे वाली बस होती है उसमें सफर करने के लिए मुझे चिंचवड़ स्टेशन के थोड़े आगे बस वो मिली और मैं उस बस में बैठ के गई, साइन उतरी, साइन से मैंने टैक्सी लिया और 8 बजने में 5 मिनट कम पे मैं बांद्रा ऑफिस में अवेलेबल थी।
और उसके बाद में बाकी सब लोग आए, वॉचमैन आया, बाकी सब आए, सबने पूछा और सर बोलते हैं अरे तुम आ गई। मैंने कहा सर आपने कहा था 8 बजे, मैं 8 बजे पहुंच गई। तो बोलते हैं अरे एक बार पूछता तो था कि कितने बजे निकलने वाले हैं। कहा आपने कहा था 8 बजे। तो डेडिकेशन क्या होता है। और उसके बाद में फिर वो सिखाने के मामले में जो मुझे सिखाया है, अदरवाइज आज जो मैं बात कर रही हूँ, मैंने कोई एमबीए नहीं किया है, मैं एक छोटी सी जगह से बहुत सिंपल हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की हूँ। आज जो नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट पे आप बात कर लो, वो इसलिए है क्योंकि मैंने दिल से काम किया है, बहुत शिद्दत से अपने सीनियर्स को फॉलो किया है और बहुत मेहनत की है। तो अगर आप लोग भी वो मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, जो लोग फ्रेशर हैं, मेरे सामने एक बच्ची दिख रही है मुझे, किरण, एक्सपीरियंस शायद उसके पास नहीं है बट करना चाहती है। तो अगर तुम लोगों में वो सीखने का पागलपन है जो मुझ में था है, तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो फ्रेशर्स को भी स्नेहा है मीटिंग में, स्नेहा है मीटिंग में, आकाश, स्नेहा या शिल्पा है मीटिंग में? जी मैम, मैं हूँ शिल्पा। स्नेहा तो नहीं है। स्नेहा नहीं है, उसको भी बुला लो एक बार। मैं स्नेहा का नंबर आप लोगों को दे देती हूँ जो कि फिलहाल एचआर है, या आकाश का नंबर दे देती हूँ। आकाश आपका नंबर दे दूं, आप कर लोगे सबसे बात? ठीक है, दे दो। या एक काम करो, चैट बॉक्स में स्नेहा का नंबर, तुम्हारा नंबर, शिल्पा का नंबर, तीनों का नंबर दे दो ताकि आप लोगों को लोग कांटेक्ट कर ले जो भी है मीटिंग में। और जी मैम। ठीक है, सो आकाश तीनों का नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है। ठीक है, अब आप लोगों के कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हो। बाकी ट्रेनिंग आज मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है। जो लोग भी काम करना चाहेंगे उनकी 1 दिन की ट्रेनिंग होगी, जो पुणे में होगी, फिजिकल होगी, क्योंकि मुझे आप लोगों से जूम पे अकेले नहीं मिलना है। जो भी सेल्स टीम होगी उसको 1 दिन के लिए पुणे आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एक्सक्यूजेस देने बंद करने पड़ेंगे अगर जीवन में सफल होना है तो, ठीक, तो आपको 1 दिन के लिए पुणे आना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जूम पे मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ, आपसे शायद चेहरा देख सकती हूँ, मगर मुझे मेरी सेल्स का टीम का जो बंदा होगा उसकी कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। तो वो कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज जब मैं उसके साथ में टाइम बिताऊंगी तब मैं देख पाऊंगी और तब मैं उसको इम्प्रूव करा पाऊंगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमको टीम चाहिए है बट वो सोल्जर्स वाली टीम चाहिए है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि यस आप हमारी टीम में एक उसका हिस्सा बन सकते हैं, सो वेलकम। और पुणे आइए, पुणे आने के बाद में ट्रेनिंग लाइव करेंगे और लाइव ट्रेनिंग की डेट आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, किरण, जीवन में कुछ करना है ना तो कुछ बैरियर तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के पास में इन तीनों के नंबर हैं, आप लोग बात कर सकते हो इनसे और जो भी डिटेल पूछना है पूछ सकते हो। बट ये एक कंपल्सरी जो है कि 1 दिन के लिए आपको पुणे आना है, भले आप सुबह और शाम को वापस चले जाओ। ठीक, मैं जानती हूँ लड़कियों के साथ में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बीइंग ए फीमेल मैंने भी ये सारे चैलेंजेस देखे हैं। आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल और बताना चाहूंगी, वो ये है कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे नहीं पता था लड़का कौन है, क्या करता है, कैसा दिखता है, ना मैंने देखा था ना कुछ था। मैंने मम्मी पापा के भरोसे पे, मम्मी पापा की इच्छा से शादी की थी। बट जब करियर की बात आई और कुछ करने की बात आई, तो मैंने जब कहा कि मुझे पार्लर शुरू करना है, तो मेरे पापा ने कहा था कि नौवागिरी का काम करोगी क्या, अगर तुमने पार्लर खोला तो मैं तुमको अपनी बेटी है बोलने से इनकार कर दूंगा। और पता नहीं मेरे में कौन सी एक शक्ति आ गई, मैंने कहा मत बोलना, आप रहूंगी तो आप ही की बेटी ना, बोलना है तो बोलना, नहीं बोलना है तो मत बोलना, बट मैं काम तो करूंगी। तो वो जो जिद थी, उस छोटी सी जिद ने और छोटे से स्टेप ने मुझे आज यहाँ पहुंचाया है। तो कभी कभी बगावत अपने आप से और अपने अपनों से भी करनी पड़ती है अगर जीवन में कुछ करना है तो। राइट। ठीक, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा कमाओगे, अच्छा बड़े का कुछ करोगे, आपका एक पोजीशन होगी, तो आप नाम किसका रोशन करोगे? उन्हीं माँ बाप का ना, जिनको जो अनजाने में हमें रोक रहे हैं। उनको पता नहीं है ना कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है,
हम टाइम पास के लिए कोई काम कर रहे हैं या रियल में कुछ बड़ा करने के लिए कर रहे हैं, उनको आज नहीं पता है, ठीक। इसलिए उनका ट्रस्ट हम पे कम है। तो कभी कभी बगावत इसलिए नहीं करनी कि मुझे सिगरेट पीना है, बगावत इसलिए नहीं करनी है कि मुझे यहाँ जाना है। बगावत करियर की जहां पे बात हो तो वहां पे बगावत कर देनी चाहिए। मैंने की थी और वो बगावत का रिजल्ट सामने है आप सबके। तो जो लोग भी चाहते हैं वो सब लोग वेलकम। आप लोग पुणे आइए, ट्रेनिंग की डेट आप लोगों को मिल जाएगी, उस दिन पहुंचिए ताकि हम एक फिजिकल ट्रेनिंग कर सके और उस फिजिकल ट्रेनिंग के साथ में आपको पता चल सके कि आप किस लेवल पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसा कमाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आप जब देखेंगे ना कि इससे कितनी जिंदगियां बन गई, क्योंकि एक पार्लर अगर आज 2 लोगों के साथ में काम कर रहा है और हमारी इन सारी ट्रेनिंग से वो इतना बड़ा हो जाता है कि 10 लोगों की टीम के साथ में काम कर रहा है, तो हमने 8 लोगों के लिए रोजगार तैयार कर दिया। उस पार्लर वाले का बच्चा बहुत होशियार था बट उसकी इनकम अच्छी नहीं थी, इसलिए वो साधारण स्कूल में पढ़ रहा था, बट हमने उसको इनकम बढ़वाने का काम कर दिया, जिसकी वजह से उसके बच्चे ने हाई एजुकेशन ले लिया, उसकी जिंदगी बन गई। तो हम जो काम कर रहे हैं ना उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत बड़े। पायल मुझे 18 साल से जानती है, उन्होंने एक मैसेज लिखा था। थैंक यू पायल। पायल मुझे 18 साल से जानती है और लगातार देख रही है मेरे हार्डवर्क को, तो उसने एक मैसेज डाला था इसलिए मैंने उसको थैंक यू किया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैंने कहाँ देखा था और आज कहाँ है, कंप्लीट चेंज है। एंड सो नाइस टू सी यू, इसलिए आज मैं मीटिंग में भी हूँ। और हमारा फ्रेंडशिप सिर्फ ऐसा नहीं है, हम लोग मिलते नहीं हैं, पर यस दिल से हम एक दूसरे के साथ बहुत सारा कम्युनिकेट कर लेते हैं। Am I right? भले 2-3 सालों में एक बार मिले, मगर लगता है कि कल मिले थे और आज दोबारा मिल रहे हैं, वो वाला हिसाब किताब है। पायल का बच्चा उसकी गोद में था तब से लेकर शुरू हुआ था, आज वो कॉलेज में है, तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि कितना लंबा रिलेशन है हमारा। मेरा अकेले का नहीं, मेरी फैमिली भी उससे उतने ही इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है राइट आज भी। राइट तो ऐसा हमारा रिलेशन है। राइट। थैंक यू डियर, थैंक यू। यस यस, एंड नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ वेबिनार। वो तो आप हमेशा रहोगे। वो तो हूँ मैं। चलिए, तो आप लोगों में से जो भी कोई अगर इंटरेस्टेड है, देन वर्षा, तो वर्षा आप कहाँ, पुणे से है ना? यस मैम, मैं पुणे से हूँ। तो कब मिल रहे हैं ऑफिस आके? एज सून एज पॉसिबल मैम। चलिए ठीक। यस मैम। काजल लिखा है और कोई जेंट्स की आवाज आ रही थी, क्या नाम है आपका? हेलो, चलिए देख लीजिए आप लोग, इन तीनों के नंबर आपके पास में है। सो आज मीटिंग को हम यहीं ओवर कर रहे हैं। जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं हमको, अच्छा अगर आप लोग किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं बट आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो मैंने सिटीज की लिस्ट आपको भेजी, इनमें से किसी सिटी में है और वो काम करना चाहते हैं तो प्लीज रेफर कर दीजिए हमारी एचआर को, आकाश को। आकाश चूंकि फ्लोर मैनेजर है और आकाश हमारे साथ में 3 साल प्लस से हैं, तो जो ई शॉप की मैंने बात की थी उनमें एक नाम तो फिक्स है, वो है आकाश का। ठीक है, तो आकाश हमारे साथ में 3 साल से हैं और लाइफ टाइम रहने वाले हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी आकाश की मर्जी। ओवरऑल अगर आप लोग आकाश को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा शिल्पा से कांटेक्ट कर सकते हैं। सीमा भी है यहाँ पर। हाँ जी, कुछ बोल रही हैं रहने वाले। अच्छा, रहने वाले, ठीक है। ठीक है, हम लोग मीटिंग को यहीं ओवर कर रहे हैं। आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। मीटिंग हम जल्द रखेंगे, आई थिंक हम संडे को ही मीटिंग रखने वाले हैं नेक्स्ट। वैसे तो हमें जरूरत जल्दी थी शुरुआत करने की, बट एनीवे कोई बात नहीं। संडे को तारीख क्या है डिसाइड ही कर लेते हैं, सैटरडे संडे। मैम हाँ
मीटिंग कब रखना है शिल्पा, फाइनल डेट बता दीजिए। सैटरडे रखनी है या संडे रखनी है? संडे रखेंगे मैम। संडे रखेंगे, बाकी सब लोग ठीक है, कोई बात नहीं, संडे को है। देखते हैं मैम, आगे पीछे होता है कुछ तो हम लोग इनको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं चाहती हूँ 9th रखते हैं ताकि 11th से काम शुरू हो जाए, सैटरडे। जी मैम, कोई नहीं, ठीक है, जैसा बेहतर सैटरडे समझो। सैटरडे को हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, ट्रेनिंग रख रहे हैं। तो जो जी। लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अपनी HR वाली फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लीजिए, और 9th को हम लोग मिल रहे हैं वेबिना के हेड ऑफिस में पुणे में कैंप में। और अगर जो लोग भी ट्रेनिंग में आ जाएंगे उनको उसी दिन ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर, किट, सब कुछ यहीं पे हैंड ओवर कर दी जाएगी और 11 तारीख से जॉब शुरू हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट मैम।